देखिए किस तरह से वाराणसी में मंदिरों में घुसने लगा है पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जितने भी मंदिर हैं लगभग सभी डूब रहे हैं और यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ ये वाला स्थान भी बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। आइए पूरा डिटेल आपको बताते हैं किस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। हर हर महादेव। आज है 7 अगस्त और सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी पूरी तरह से गंगा में आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल आप सुबह का वक्त है, ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पूरा मंदिर जल के अंदर डूब चुका है। ऐसी खबर मिली है कि प्रयागराज में यमुना नदी से काफ़ी तेजी के साथ पानी आ रहा है, यानी कि यमुना में जब जल बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो गंगा में आके मिलेंगी और गंगा का भी जल स्तर अचानक से बढ़ने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी साधु पंडा हैं इस तरह से अपनी व्यवस्था बना लिए हैं ताकि पानी कितना हो बढ़े इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बैठने की चौकी थी वो अब फ्लोटिंग वाला बना लिए हैं। अब वो तैरती रहेगी, पानी बढ़ेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना पानी बढ़ेगा उतना वो ऊपर उठती जाएगी। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ाव की ओर है और इसीलिए कई जगह पे जो पूजा स्थल वाली जो आरती वाली जगह है वो भी कई जगह बदल दी गई है। गंगा का जल स्तर आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सुबह करीब 8 बजे 61.96 मीटर दर्ज किया गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। जल पुलिस प्रभारी सुधीर त्रिपाठी के अनुसार शाम तक जल स्तर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी देखी गई है। जी हां, प्रति घंटे गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर में वृद्धि के कारण कई घाट ऐसे हैं जहां पे आरतियां हो रही थी, वो आरतियों के स्थान को बदल दिया गया है। अब आरती ऊपर हो रही है। धीरे धीरे यही स्थिति रहा तो कई घाटों की आरतियां बंद भी हो जाती हैं बाढ़ को देखते हुए। आपको बता दें कि मेन घाट जो है जैसे दशाश्वमेध घाट हो गया या 80 घाट हो गया, इन जगहों पे आरतियां छतों पे होने लगती हैं। स्थिति अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया है सावधान आगे पानी गहरा है। वहीं पर महिलाओं के कपड़े बदलने का जो कक्ष है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जलमग्न हो चुका है। क्योंकि ये जो कपड़े बदलने का जो स्थान है ये काफ़ी ऊपर बनाया गया था। नीचे लोग स्नान करके आते थे और ऊपर में कपड़े बदलते थे, लेकिन ये ऊपर तक पानी चल गया है। कुछ सीढ़ियाँ और बची हैं जिसके बाद पूरे घाट का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि जब जल भर जाएगा तो आप एक घाट से दूसरे घाट तक नहीं जा सकते। जलस्तर के वृद्धि के कारण तमाम घाटों पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें घाटों के किनारे स्थिति इस प्रकार से है कि कई छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और पिछले लगभग 2 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है, तो बारिश का पानी पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अभी सीधे सीधे गंगा में दिखने लगा है। वहीं रात भर बारिश के बाद भी अब जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, यानी कि यमुना का पानी और पहाड़ों का पानी और साथ ही साथ जो बारिश हो रही है लगातार उसका पानी अब सीधे सीधे गंगा में आ रहा है। आपको बता दें कि सावन के महीने में श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यहाँ पर आप देखिए कितना यहाँ पर लग रहा है ऐसा। यहाँ पर अगर किसी को कपड़ा चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेगा। सीढ़ियाँ आधी से ज़्यादा जल में समाहित हो गई हैं और जल देखिए किस तरह से अभी यहाँ पर 4 सीढ़ी बची हुई है। उसके बाद ये जो वॉकिंग वाला बनाया गया है वहाँ तक पानी पूरी तरह से आ जाएगा। स्थिति कुछ इस प्रकार से है। जल पुलिस द्वारा घाटों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसा लोगों को बताया जा रहा है कि वो जल में काफ़ी गहरे में न जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी नाव में भी पानी भर गया, किस तरह से ये पानी बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर तमाम नाव जो है खड़ी कर दी गई हैं। अभी सीधे सीधे आपको कोई नाव सामने नहीं दिख रही होगी। मामूली नावें जो मना करने के बावजूद भी चला रहे हैं उनको चालान कर दिया जा रहा है, उनका चालान कट जा रहा है। तो अभी गंगा में जो छोटी छोटी नावें हैं उनको बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। जो बड़ी नाव हैं वही चल रही हैं, वो भी मैक्सिमम आप देख सकते हैं पूरी गंगा जी अभी खाली है, कोई भी नाव नहीं चल रही, बोटिंग नहीं चल रही है। तो इस तरह से आपको बता दें कि गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम नौका को अलर्ट मोड में रखी हैं और लगातार जल पर निगरानी रख रही हैं, किनारे बैठी हुई हैं। अभी आप सामने भी देखेंगे कई पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, कई सादे ड्रेस में भी हैं जो लगातार मना कर रहे हैं कि आप गहरे पानी में न जाइए। आपको बता दें कि प्रशासन और श्रद्धालुओं की अपील है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें और गहरे पानी में जाने से बचें।
आपको बता दें कि शाम तक जलस्तर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई और जिससे कि घाटों पर स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रशासन की ओर से जारी की गई चेतावनी के अनुसार श्रद्धालुओं को और सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल सावन का पहला सोमवार बीत गया है और आने वाले दिनों में सावन का दूसरा सोमवार होगा, जिसको देखते हुए काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा होगी। तो यदि आपको वाराणसी दर्शन करने आना है तो अभी आप जितना जल्दी आ जाएंगे उतना सही होगा, क्योंकि लगातार घाटों का पानी बढ़ रहा है, गंगा जी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपको ये जो अभी जिस स्थान पे हम चल रहे हैं ये स्थान पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि अभी भीड़ लगभग कम हो गई है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी आप अभी बता दूं कि 1 सप्ताह तक का समय है, आप आ सकते हैं और आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। सामने आइए आपको दिखाते हैं कि जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, दुनिया का सबसे ज़्यादा झुका हुआ मंदिर है। यह मंदिर पानी में अक्सर रहता है, जब बाढ़ आती है तो ये महीनों महीनों तक पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद भी इसकी नींव इतनी मजबूत है, इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि इतना झुका होने के बावजूद ये मंदिर कभी भी गिरता नहीं है। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा झुका हुआ मंदिर आपके सामने लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा और वो झुका हुआ प्रतीत भी हो रहा होगा आपको। और उस मंदिर में पूरी तरह से पानी घुस गया है। मंदिर का सिर्फ शिखर दिखाई दे रहा है, यानी कि मंदिर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वही दिखाई दे रहा है और सामने छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो देखिए, दोनों नाव के बीच में छोटा छोटा मंदिर जो है ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो फिलहाल स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल बना है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के चलते वाराणसी में स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसका सीधा सीधा असर वरुणा नदी में भी आपको देखने को मिलेगा। सामने देखिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस प्रकार से पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। मंदिर में न तो जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है और न ही मंदिर का अंदर का कुछ भी सीन दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित रहें। साथ ही साथ जब भी आप स्नान करने आएँ तो जोश जुनून में अंदर तक न जाएं। आप देखिए सिर्फ घाटों पे, सीढ़ियों पे, चूँकि ऐसा बनावट है वाराणसी के घाटों का, सीढ़ियों का, कि आपको लगेगा कि आगे भी सीढ़ी है, लेकिन आगे अचानक से 5 से 10 फीट गड्ढा हो सकता है। गड्ढा इन द सेंस कि कई बार सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, चबूतरा होता है, या कई बार एक सीढ़ी ख़त्म होकर दूसरी सीढ़ी कनेक्ट होती है तो बीच में गैप रहता है, तो अचानक से लोग नीचे चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कुंड बनाया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कुंड है और ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बगल में, सिंधिया घाट के जस्ट बगल में है। और यहाँ से बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे, थोड़ी ही दूर पे आपको बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि पूरी ज़मीन गीली है, यानी कि पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, झीसी पड़ रही है और अभी बारिश का बिल्कुल माहौल है। आइए इस पॉइंट से आपको दिखाते हैं किस प्रकार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी सभी नाव जो है इकट्ठा खड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी नाव मूवमेंट नहीं कर रही है और न ही कोई नाविक चला रहा है, कोई ज़बरदस्ती चला भी रहा है। तो जितने श्रद्धालु हैं वो खुद भी अपने से सावधानी दिखा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि आप बोटिंग ना करें और नावों पर मत जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, गंगा का जलस्तर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी का जो सीन है करीब 9 बजने वाला है और स्थिति कुछ इस प्रकार से है। आप देखिए किस प्रकार से लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और दर्शन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। सावन का महीना चल रहा है। आपसे हम अपील करेंगे कि जब भी वाराणसी में सावन के समय आएँ आप दर्शन करने, तो अभी जब घाट डूब जाएंगे तो आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए बहुत सारी जगहें बचेंगी, जैसे बाबा काल भैरव बाबा का दर्शन भी आप करेंगे, जिसको काशी का कोतवाल कहा जाता है। जो काशी के कोतवाल, उनके दर्शन बिना महादेव का दर्शन जो है अधूरा रहता है। उसके बाद बाबा काल भैरव के जस्ट सामने आप गली में जाएंगे तो वहाँ पे आपको महामृत्युंजय महादेव मंदिर मिलता है।
उस मंदिर के अंदर एक चमत्कारी कुआं है जिसका जल पीने मात्र से ही आपके सारे रोग ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। उस एक कुएं में जितने भी घाट बनाए गए हैं सभी घाटों के अलग अलग पानी हैं, मतलब कि स्वाद भी अलग अलग है। आपको बता दें कि साथ ही साथ आप सारनाथ विजिट कर सकते हैं और बनारस में तमाम चीज़ें घूमने के लिए आपको मिलेंगी। तो सिर्फ घाट डूब जाने से ऐसा नहीं कि आप वाराणसी नहीं आएंगे। अगर आपको आना है, प्लान है, सोच लिए हैं आना, तो डेफिनेटली आइए। घाट पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, फिर भी थोड़ी बैरिकेटिंग करके लोगों को स्नान करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये लोगों के श्रद्धा का भाव है, लोगों के आस्था का विषय है, इसलिए लोग बड़े आराम से स्नान करते हैं। प्रशासन अलर्ट की गई है, एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया गया है। तमाम सावधानी को देखते हुए आपको स्नान करने के लिए स्थान दिया जाता है। आप स्नान करते हैं और बैरिकेटिंग लगी होती है और इजली आप स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। इस प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो अन्य दिनों में भले इतनी सुविधा ना हो, लेकिन खास करके जब बाढ़ आती है तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन, जल पुलिस और तमाम एनडीआरएफ की टीमों को वहाँ पर अलर्ट किया जाता है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी समस्या न हो। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी, यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों परिवारों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी वाराणसी आना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काबिले हो सकती है, उनके लायक हो सकती है। बाकी आपका कोई डाउट है, आपके मन में कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।